प्रिय छात्रों, नमस्ते। कल हमने लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा, जिसके 4 पद हम पढ़ चुके थे। आज 5वां और 6ठा पद पढ़ेंगे। साथ ही सभी प्रश्नोत्तर और कठिन शब्दार्थ तथा सप्रसंग व्याख्याएं हम करेंगे। आइए, इन 4 पदों को हम अध्ययन कर चुके थे, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। सूर समर करनी करई, कही न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। अब आगे चलते हैं। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मुई लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊँ कर धोरा। अब जनी देई दोष मोहि लोगू, कटुवादी बालक बद जुगू। बाल बिलो की बहुत मई बाचा, अब यहू मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनईन साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु तुम्हारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नेते एहीं काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन हो तेउ श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। आय मैं खांड ने ऊख मैं, अजहुन बूझ अबूझ। आइए, इसका भावार्थ ग्रहण करते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मुही लागी बोलावा। अब यहाँ परशुराम जी, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रतापी लोग तो रण के क्षेत्र में अपना प्रताप दिखाते हैं, जबकि कायर लोग अपनी प्रताप की डींग हाँका करते हैं। इतना सुनने के बाद परशुराम जी ने कहा कि तुम तो निश्चित ही काल को हाँक करके ला रहे हो, अर्थात मृत्यु को बुलावा दे रहे हो। बार बार मुहि लागी बुलावा, और बार बार मुझे विवश कर रहे हो, अर्थात मृत्यु को जबरदस्ती अपने पास बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊँ करु घोरा। सुनत सुन करके, लखन लक्ष्मण के, बचन वचन, कठोरा कठोर। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम ने, परसु सुधारी धरऊँ कर घोरा, परशुराम ने अपने घोर भयंकर फरसे को सुधार लिया, अर्थात हाथ में ले लिया, संभाल लिया। अब जनी देई दोष मोहि लोगू, कटुवादी बालक बदु जोगू। और कहा कि अब यदि कोई मुझे दोष देता है, अब जनी देई दोष मोहि लोगू, यदि लोग अब मुझे दोष देते हैं तो दें। कटुवादी बालक बद जोगू, ये कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है, ये मरने योग्य है, ये वध के योग्य है। उन्होंने भरी सभा में कह दिया कि अब यदि लोग मुझे दोष देते हैं तो दे लें। ये जो बालक है, कटुवादी है, कड़वे वचन बोलने वाला है, ये निश्चित ही वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मई बाँचा, अब यहू मरण निहार भा साँचा। बाल बिलो की, बालक जान करके या बालक देख करके, बहुत में ही बाँचा, मैंने इसे बहुत बचाने की कोशिश की, अर्थात बालक जान करके मैं इसको बहुत बचा रहा हूँ। अब यहू मरण निहार भा साँचा, लेकिन अब ये मरने योग्य है, ये बात सच है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनईन साधु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र, विश्वामित्र जी ने कहा
कि अपराध को क्षमा करिए। कौशिक कहा क्षम्ये अपराधु, अपराध को क्षमा करिए। बाल दोष गुण गणैन साधु, क्योंकि बालकों के जो दोष हैं साधु लोग बालकों के दोष की गणना नहीं करते, अर्थात बच्चों के दोष को साधु लोग माफ़ कर देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम जी कहने लगे खर कुठार, खर माने दुष्ट, कुठार माने मेरा ये फरसा। एक तो मेरा फरसा दुष्ट है और दूसरा मैं जो हूँ स्वयं अकरुण को ही हूँ, करुणा रहित हूँ और क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। एक तो मेरा ये फरसा बहुत दुष्ट है और दूसरा मैं करुणा रहित हूँ, दया रहित हूँ और अत्यधिक क्रोध वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सम्मुख मेरे गुरु का अपमान करने वाला गुरुद्रोही अपराधी लक्ष्मण है। उतर देत छोड़ूं बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, यदि मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल इसलिए क्योंकि आपके शील के कारण, आप कहते हैं इसलिए मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मैं इसे क्षण भर में काल कवलित कर देता। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, क्योंकि आपने कहा है इसलिए मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों? केवल कौशिक शील तुम्हारे, तुम्हारी शीलता के कारण। नेते एही काठि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। नेते एही, अन्यथा मैं, काटी माने काट करके, कुठार माने अपने फरसे से, कठोर फरसे से इसको काट डालता और थोड़े से श्रम से ही, श्रम थोड़ी, थोड़े से श्रम से गुरु ऋण से मुक्त हो जाता, अर्थात अपने गुरु का जो मेरे ऊपर ऋण है उसको मैं चुकता कर देता। परशुराम जी के गुरु शिव जी हैं और यहाँ उनके गुरु शिव जी का अपमान हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि श्री राम ने उनके धनुष को तोड़ा है। आगे, गाधी सुनु कहे हृदय हंसी, मुनि ही हरि अरई सूज। गाधी सुनु अर्थात गाधी के पुत्र विश्वामित्र। विश्वामित्र, तो प्रश्न भी आता है कि गाधी सुनु किसके लिए आया है? तो यहाँ विश्वामित्र जी के लिए गाधी सुनु आया है, क्योंकि गाधी के ये पुत्र हैं, गाधी पुत्र विश्वामित्र हैं। गाधी सुनु कहें हृदय हंसी, अपने हृदय में हंस कर के विश्वामित्र जी कहने लगे मन ही मन, मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को सब और हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड ने ऊख में, अजेहु ने बूझ अबूझ। अयमय, अयमय होता है लोहे का खांड। मुनि को तो ये ईंख की खांड दिखाई दे रही है, अर्थात गन्ने से बनी हुई खांड दिखाई दे रही है। उन्हें ये पता नहीं है कि ये लोहे का खांडा है, लोहे की तलवार है। अयस, अयस लोहे को बोलते हैं। अजहु ने बूझ अबूझ, इस बात की उनको समझ नहीं है। मुनि को यह नहीं पता कि ये जो लक्ष्मण है ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, ये तो लोहे से बना हुआ खांडा है, अर्थात तलवार के समान है। आगे चलते हैं, अंतिम पद्यांश हम पढ़ते हैं। कहे हूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा। माता पितैयों ऋण भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ू जी के। सो जनु हमरई माथई काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ भाड़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावें मोही, विप्र विचारी बचौं नृपद्रोही। मिलई ने कवहु सब सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे,
रघुपति सयनहि लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचनु बोले रघुकुल भानु। यहाँ ये पद्यांश पूर्ण होते हैं। आइए अंतिम पद्यांश का भावार्थ हम लेते हैं। कहे हूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, आपका जो शील है कौन नहीं कहता, अर्थात कौन नहीं जानता। विदित संसारा, सारा संसार विदित है इस बात से, सारा संसार आपके शील संतोष को जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो ही चुके हैं, अर्थात अपने माता पिता का ऋण तो आप चुका ही चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और गुरु ऋण से मुक्ति की बात करते हैं। इस सोच को बड़े धैर्य से अपने जी में संभाले हुए हैं। सो जनु हमारी माथे काढ़ा, और गुरु ऋण को हमारे माथे ही निकालना चाहते हैं, अर्थात हमको मार करके और गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अब तो बहुत सारे दिन भी व्यतीत हो गए हैं, काफ़ी सारा ब्याज भाड़ा भी बढ़ गया होगा, अर्थात गुरु ऋण है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब जाइए किसी व्यवहारिया को अर्थात सूदखोर को बुला लाइए जो ब्याज का हिसाब लगा दे। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही आपको थैली खोल करके जो ब्याज है वो सारा चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी की ये और भी अत्यधिक कठोर वचन सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को, अपने कुठार को संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में हाहाकार मच गई, सारी सभा पुकार उठी। भृगुवर परशु दिखावउ मोही, विप्र विचारि बचउन नृप द्रोही। पर लक्ष्मण जी कहने लगे, भृगुवर परशुराम जी परशु दिखावो मोही, मुझे फरसा दिखा रहे हैं, और विप्र विचारि बचउ नृप दोही, मैं ब्राह्मण का विचार करके, विप्र का विचार करके नृप द्रोह से अर्थात राजद्रोह से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण जी ने और भी कहा कि आपको लगता है युद्ध में, रण में कोई सुभट अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। मिले ने कबहू सुभट रन गाड़े, वीर योद्धाओं से युद्ध में पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, आप तो ब्राह्मण देवता घर में ही फले फूले हो। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनु नेवारे। अनुचित है ऐसा कह कर के सब लोग पुकार उठे, अर्थात सारी सभा में अनुचित शब्द गूंज उठा। रघुपति शयन ही लखनु नेवारे, और रघुपति श्री राम जी ने शयन ही आँखों के इशारे से लखनु लक्ष्मण को नेवारे रोक दिया, अर्थात और अत्यधिक बोलने से मना कर दिया। कैसे? आँखों के इशारे से श्री राम ने लक्ष्मण को समझा दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशानु। लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो एक आहुति के सरिस समान थे, और भृगुवर परशुराम जी का जो क्रोध था, कोप था, वो कृशानु अग्नि के समान था, अर्थात लक्ष्मण जी के वचन तो उस आहुति के समान थे और परशुराम जी का क्रोध उसमें अग्नि के समान था, अर्थात अग्नि जल रही थी जिसमें लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति का काम कर रहे थे, अग्नि को और भी ज़्यादा प्रज्वलित कर रहे थे। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, और उस अग्नि को बढ़ता हुआ जान करके जल के समान वचन बोले। कौन बोले? रघुकुल के भानु, रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शीतल वचन बोले, जिससे वो अग्नि शांत हुई, अर्थात लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच का विवाद शांत हुआ। आगे उन्होंने अपनी बातों से संभाल लिया और अपने आप को दोषी साबित किया
और अपनी महिमा का प्रकाट्य उन्हें दिखाया, तब जा कर के परशुराम शांतचित्त होकर के देवलोक को चले गए। तो ये यहाँ तक था। आगे कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। आइए। भंजनिहारा होता है तोड़ने वाला, रिपु होता है दुश्मन, अवमाने अपमान करना, परशु फरसा, महिदेव ब्राह्मण, अर्भक बालक, मही पृथ्वी, कुंभड़बतिया छोटा कच्चा फल, कुलिस, कुलिस होता है कठोर, कुलिस कठोर के लिए, कौशिक विश्वामित्र, निरंकुश मनमाही करने वाला, घालकू नाश करने वाला, अबुद्धू नासमझ, हटके है मना करने पर, बदजोगू मार देने योग्य, गाधीशुनु गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, अयमय लोहे का बना हुआ, ऊखमय गन्ने से बना हुआ, रिसाई, रिसाई गुस्सा करना, बिलगाऊ अलग होना, लरिकाई बचपन, कोही क्रोधी, बिलोक देख करके, महाभट महान योद्धा, कुठारू कुल्हाड़ी, तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली, सरोष गुस्से से, भानुवंश सूर्यवंश, अशंकु शंका रहित, कालकवलो मृत, खोरी दोष, अछोबा शांत, अकरुण जिसमें करुणा न हो, नेवारे मना करना और कृशाणु अग्नि। ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे। आगे अभ्यासार्थ प्रश्न हैं, आइए इन्हें करते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी भी इन्हें कहते हैं क्योंकि एक से अधिक विकल्प यहाँ पर कैक है गैग है दिए गए हैं। भृगुसुत से तात्पर्य है, अर्थात भृगु के पुत्र कौन थे? परशुराम। तो भृगुसुत किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? रघुकुल के सूर्य श्री राम जी के लिए आया है। क्या इसका उत्तर है? आगे चलते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? परशुराम जी कुपित हुए। प्रसंग में गाधी शुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? गांधी के पुत्र कौन हैं? विश्वामित्र हैं। परशुराम लक्ष्मण को, पांचवा प्रश्न है, परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? और छठा है, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? तो इन सभी प्रश्नों को हम आइए लिखित में कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न था, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? उत्तर है, शिव के धनुष के भंग होने पर परशुराम जी कुपित हुए। परशुराम जी क्रोधित हुए। क्यों हुए? क्योंकि धनुष उनके गुरु शिव भगवान का था। आगे चौथा प्रश्न है, प्रसंग में गाधी शुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर है, प्रसंग में गाधी शुनु अर्थात गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। आगे पांचवा प्रश्न है, परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? उत्तर है, लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम को क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं। इस कारण परशुराम उन्हें मंदबुद्धि बता रहे हैं। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? उत्तर है, लक्ष्मण के अपमानजनक कटु वचनों से क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए जब परशुराम ने अपना फरसा हाथ में लिया तो सभा रक्तपात के भय से हाय हाय करने लगी। सातवां प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? उत्तर है, महाराज जनक द्वारा आयोजित, जनक है सीता जी के पिता, महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह परशुराम के गुरु भगवान शिव का धनुष था। गुरु के धनुष के तोड़े जाने को
परशुराम ने गुरु का अपमान माना। इसी कारण परशुराम अत्यंत कुपित थे और धनुष को तोड़ने वाले को शत्रु के समान मानते हुए उसे दंड देना चाहते थे। 8वां प्रश्न है, शिव का धनुष कैसे टूट गया? उत्तर है, लक्ष्मण के अनुसार वह धनुष बहुत पुराना और जीर्ण कमजोर था। राम ने तो उसे नया समझकर उस पर डोरी चढ़ाकर और उसे खींचकर परखना चाहा था, किंतु वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। राम का उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। आगे 9वां प्रश्न है, यहाँ कुंभड़वतिया को नाही पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? उत्तर है, परशुराम लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे थे और धमका रहे थे। लक्ष्मण ने इस पंक्ति द्वारा परशुराम को बता दिया कि वह उनकी धमकियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण एक निर्भीक वीर पुरुष है। उन्हें कोई गर्जन तर्जन करके दबा अथवा डरा नहीं सकता। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में परशुराम के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, उनका क्रोधी होना और आत्म प्रशंसा करना। वह स्वयं कहते हैं कि वह अकरुण, करुणा रहित और क्रोधी हैं। राजसभा में आते ही वह राम को, राजाओं को और लक्ष्मण को धमकाना आरंभ कर देते हैं। वह अपनी वीरता और विजयों को अपने ही मुख से बार बार बखान करते हैं। लक्ष्मण भी कहते हैं, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अर्थात आपने अपने मुँह से अपनी करनी की बहुत प्रकार से व्याख्या या वर्णन किया है। 11वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद को कथासार अपने शब्दों में लिखिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो कथासार है, कथा रूप में अपने शब्दों में हमें लिखना है। आइए सार हम समझ लेते हैं। उत्तर है, महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के प्राचीन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले वीर के साथ सीता का विवाह किए जाने की शर्त रखी। अनेक राजाओं ने चेष्टा की, किंतु कोई धनुष को उठा न सका। तब राम ने धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे खींचा तो धनुष बीच से टूट गया। इसी समय सूचना पाकर मुनि परशुराम उस सभा मंडप में आ पहुँचे। धनुष टूटने का पता चलने पर वे बहुत क्रुद्ध हो गए। वह उनके गुरु भगवान शिव का धनुष था। उन्होंने राजा जनक से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा। राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा कि धनुष को तोड़ने वाला उनका कोई दास ही होगा। यह सुनकर परशुराम भड़क गए। वह कहने लगे कि यह काम सेवक का नहीं, शत्रु का है। धनुष तोड़ने वाला राजाओं के बीच से निकलकर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने बचपन में अनेक धनुषियाँ, छोटे धनुष तोड़ी थी, तब तो मुनि ने क्रोध नहीं किया था। इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है? गुरु के धनुष की तुलना साधारण धनुषियों से किए जाने पर परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तो राम के छूटते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि अनावश्यक ही इतना क्रोध कर रहे हैं। यह सुनते ही परशुराम ने लक्ष्मण को फटकारते हुए कठोर वचन कहे। अपने को क्षत्रियों का शत्रु बताते हुए अपनी वीरता का बखान किया। लक्ष्मण ने कहा, आप तो फूंक से
आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं जो आपके उंगली उठाने से डर जाएंगे। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। इतना सुनकर परशुराम क्रोध से भर गए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि वह इस मूर्ख लड़के को हमारा प्रताप और बल बताकर समझा दे। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि सूरवीर शत्रु के सामने वीरता दिखाते हैं, कायर लोग ही व्यर्थ का प्रलाप किया करते हैं। ये सुनते ही परशुराम ने अपना फरसा हाथ में ले लिया और बोले कि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारने योग्य है। विश्वामित्र ने उन्हें शांत करना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने और कठोर और अपमानजनक बातें कहनी प्रारंभ कर दी। सभा में बैठे लोगों ने इसे अनुचित बताया। राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को चुप कराया और परशुराम को क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए शीतल वचनों में कुछ निवेदन करने लगे। तो ये कथा का सार था। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। उत्तर देते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद साहित्यिक अवधी भाषा में रचित है। यह अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। इस अंश को पढ़ने से ज्ञात होता है कि अवधी भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। कवि का शब्द चयन बड़ा सटीक है। पात्र, परिस्थिति और भावों के अनुकूल शब्द चुनने में तुलसी बहुत कुशल है। आपने तत्सम, तद्भव तथा अंचल विशेष के इन सभी शब्द रूपों का सफलता से प्रयोग किया है। अर्भक, अरि, रिपु, धनुष, क्षत्रिय कुलद्रोही, मृदु आदि तत्सम और कोही, परशु, लखन, रोष, विश्व, अपकीर्ति आदि तद्भव तथा कुंभड़बतिया जैसे आंचलिक शब्द इस अंश में उपस्थित हैं। यह प्रसंग संवाद शैली में रचित है। संवादों की भाषा कशी हुई, प्रभावपूर्ण तथा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाली है। चौपाई छंद के चरणों के अंतिम वर्णों को दीर्घांत अर्थात दीर्घ मात्रा वाले बनाकर गयता अर्थात गाए जाने योग्य बढ़ाई गई हैं। कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, काल कवल होयई, हरि अरई सूज, माथी काढ़ा आदि मुहावरे तथा यहाँ कुंभड़बतिया को नाही, जे तरजनी देख डर जाही, विधे पाप अप की बधई पाप अप कीरत हारे, सूर समर करनी करई कही न जनावई आप, अयमय खांड ने ऊखमय द्विज देवता घर ही के बाढ़े आदि लोकोक्तियाँ इसका उदाहरण हैं। इस प्रकार इस काव्यांश की भाषा सब प्रकार से प्रसंग के अनुरूप वातावरण बनाने में समर्थ है। आगे 13वां प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या के लिए है प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहली व्याख्या है, सेवक सोजो करे सेवकाई। बीच में जो डैश डैश दिया गया है इसका मतलब बीच में छूटा हुआ है, नेते मारे जहीं सब राजा। राजा तक जो पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां, इनका हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। आइए सप्रसंग व्याख्या की ओर चलते हैं। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। सुनेहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जहीं सब राजा। इन 3 पंक्तियों की हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। आइए। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है।
इस अंश में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इससे लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है। व्याख्या। शिव धनुष के तोड़े जाने से कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आपका क्या आदेश है, मुझे बताइए। यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। वह व्यक्ति इस राजाओं के समाज से अलग होकर सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। विशेष देखते हैं। व्याख्या हो गई। विशेषताएं हैं। काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि है। कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। दूसरी विशेषता, संपूर्ण अंश में व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग हुआ है। तीसरी विशेषता, छंद चौपाई और दोहा छंद है। और रस की बात करें तो शांत और रौद्र रस की संयुक्त योजना यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दूसरी व्याख्या है। ख बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, जय तरजनी देखी डरी चाही। यहाँ तक हमें करना है। इन्हीं पंक्तियों की व्याख्या हमें करनी है। आइए करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। इहाँ कुंबड़बतिया को नाही, जे तरजनी देख डर जाही। यहाँ तक की व्याख्या है। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कविवर तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से उद्गृत है। इस अंश में शिव का धनुष तोड़े जाने से रुष्ट परशुराम का लक्ष्मण से विवाद प्रस्तुत हुआ है। लक्ष्मण हंस हंस कर परशुराम पर व्यंग कस रहे हैं और परशुराम भड़क भड़क कर लक्ष्मण को गंभीर परिणामों की धमकियां दे रहे हैं। व्याख्या। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, आहा महामुनि, आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा, अथवा आप तो निश्चय ही माने हुए महान योद्धा हैं। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से सिकुड़ अर्थात डर जाएंगे। हम आपके इस गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं हैं। आपको क्षत्रियों की डरने वाले नहीं हैं। यहाँ तक व्याख्या है। विशेष करते हैं। पहला है, काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि है। कवि ने प्रसंग को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए सटीक शब्दों का चयन किया है। कुंबड़बतिया जैसे आंचलिक शब्द का भी प्रयोग हुआ है। शैली व्यंग और उपहासपूर्ण है। शैली में व्यंग है और हंसी है। मुनीसु महा कछु कहा कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार है तथा कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा में उपमा अलंकार है। वीर तथा रौद्ररस की सफल व्यंजना हुई है। दोनों ही पात्र शील की सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। आगे अगली व्याख्या देखते हैं। तीसरी व्याख्या है, सूर समर करनी करई कहीं न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। ये तीसरी व्याख्या है। आइए। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कविवर तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से संकलित है। इस अंश में लक्ष्मण के अपमानजनक व्यंग वचनों से क्रोधित परशुराम विश्वामित्र से उन्हें समझाने के लिए कह रहे हैं तथा लक्ष्मण उन्हें और उकसा रहे हैं। व्याख्या। व्याख्या है,
परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। कुटिल स्वभाव वाला है, यहाँ से इसको काम में नहीं लेना है। आप इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। शूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींग हाका करते हैं। विशेष पद्यांश की भाषा साहित्यिक, प्रभावपूर्ण और पात्रों तथा प्रसंग के अनुरूप है। शैली व्यंग और उपहास से परिपूर्ण है। वीर और रौद्र रस की व्यंजना हुई है। कुटिल काल, निपट निरंकुश, ऋष रोके तथा करनी करही कही आदि में अनुप्रास अलंकार है। भानु वंश राकेश कलंकों में रूपक तथा उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं। चौथी व्याख्या घ व्याख्या है। कहे हूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितई उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरई माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। इन पंक्तियों की हमें व्याख्या करनी है। आइए। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस नामक महाकाव्य के बालकांड से लिया गया है। इस प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम के बड़बोलेपन पर व्यंग करके उन्हें चिढ़ा रहे हैं। उनके सीमा से बाहर कठोर वचनों को लोग अनुचित बता रहे हैं। राम और उन्हें संकेत से चुप हो जाने को कह रहे हैं। व्याख्या। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया। दिन भी बहुत हो गए, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने के लिए उद्धत हो गए, अर्थात तैयार हो गए। विशेष देखते हैं। काव्यांश की भाषा साहित्यिक और प्रभावपूर्ण है। माथे काढ़ना, घर के ही बड़े होना आदि मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा भावों को व्यक्त करने में समर्थ है। पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। छंद चौपाई तथा दोहा है। दोहा और चौपाई छंद है। और वीर रस है, वीर और रौद्र रस है। तो यहाँ जो अपनी व्याख्याएं हैं ये पूर्ण होती हैं। ये अध्याय जो है सफलता से पूरा होता है। सभी को धन्यवाद।